कि आप जो कहते हो ना कि जगत में आपसे बड़ी सती कोई नहीं, आपसे बढ़कर के भी सती हैं जिनका गुणगान होता है, और वो सती हैं सती अनुसुया। सारे ब्रह्मांड का जो ये सब खेल हो रहा है उसका गाय के साथ वैज्ञानिक संबंध है। ये एक गौ प्रेमी होने के नाते मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी, दत्तात्रेय जी के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। दत्तात्रेय जी के ऊपर आप वीडियो बनाएं, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ा था, लेकिन जब हम किसी के प्रति वीडियो बनाते हैं तो उसमें गंभीरतापूर्ण रिसर्च होना चाहिए, तो जितना संभव हो त्रुटियां कम हों, क्योंकि अलग पुराणों में अलग बातें होती हैं, उनको थोड़ा सा ठीक करना होता है कि जो बताई जाए समाज हित में रहे, धर्म हित में रहे, राष्ट्र हित में रहे और जीवों के उद्धार के हित में रहे। खैर, दत्तात्रेय भगवान की जितनी गाथाएं गाएं कम है। ऐसा माना जाता है कि आप जैसे कहते हो ना कि गुरु को कैसे ढूंढें, गुरु कैसे मिलेंगे, तो जिनको गुरु ढूंढना हो, जिनको गुरु पाना हो, जिनको गुरु के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है, उनको दत्तात्रेय जी की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय जी गुरुओं के गुरु हैं, सद्गुरु हैं, गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि तीनों अंशों की कॉम्बिनेशन है। तीनों अंश कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैं हमेशा कहता हूं कि सनातन धर्म की विशेषता यह है कि आप पंचदेव की पूजा किए बिना, पंचदेव की पूजा को माने बिना एक अकेले लाइन पे चलते हैं, वहां आपके लिए संकट खड़ा होता है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी सबका महत्व है, ऐसे ही पंच तत्वों के पंचदेवों का भी बड़ा महत्व है। और गुरुओं के लिए तो मतलब जिसको कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं है, और गुरु आप मिले नहीं हो, देखे नहीं हो, आपको पता भी नहीं गुरु कौन है, तो आप दत्तात्रेय भगवान का बस एक चित्र लगा करके उन्हीं को गुरु स्वरूप लेकर के आगे बढ़े और आपकी आध्यात्मिक यात्रा देखिए क्या होती है, पंख लग जाते हैं। क्योंकि ये दत्तात्रेय भगवान हैं जिन्होंने कार्तिकेय को, भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी को ज्ञान दिया हुआ है। यही भगवान दत्तात्रेय हैं जिन्होंने गणेश जी को ज्ञान दिया हुआ है। यही भगवान दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने कई ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया हुआ है। यही भगवान दत्तात्रेय जी जो हैं जो हमारे श्री विद्या के प्रेरक हैं। श्री विद्या की एक शाखा दत्तात्रेय जी से भी आती है। तो दत्तात्रेय जी के विषय में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि संतों के शिरोमणि गोरक्षनाथ, जिसको आप गोरखनाथ कहते हैं, उनकी भी प्रेरणा दत्तात्रेय जी हैं, उनके गुरु भी दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी आज भी वर्तमान में विद्यमान हैं। महाराष्ट्र के माहूर के इलाके में एक क्रम है उनका कि यहाँ से सुबह में मिलते हैं, दोपहर की भिक्षा यहाँ करते हैं, रात का शयन यहाँ करते हैं। मैं आपको सब चीज़ें इसीलिए जानबूझकर कभी नहीं बताता हूँ कि आप अपने आप से भी उसको पढ़ें, गूगल करें और थोड़ा सा जानें। प्रामाणिक ग्रंथों की पूरी जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर पर आपको मिल जाती है, और नहीं तो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अच्छे ग्रंथ आपको मिल जाते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। अपनी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। सारा रेडीमेड फूड करना ठीक नहीं है। लेकिन ये दत्तात्रेय जी की पौराणिक कहानी हम कैसे करेंगे, जैसे भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण या ब्रह्मांड पुराण में उनसे जुड़ी हुई कई कहानियां हमें मिलती हैं, गुरु गीता भी हमें मिलती है। लेकिन कहानी ऐसी है कि पुराण के अनुसार जैसे नारद जी का स्वभाव है, वो जाकर के तीनों माँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है तो ब्रह्माणी, रुद्राणी, शिवानी, तीनों को कहते हैं कि आप जो कहते हो ना कि जगत में आपसे बड़ी सती कोई नहीं, आपसे बढ़कर के भी सती है जिनका गुणगान होता है, और वो सती हैं सती अनुसुया। कौन सती अनुसुया? जो अत्रि ऋषि की अर्धांगिनी है। अत्रि ऋषि कौन? तो जो ब्रह्मा जी के सप्त ऋषि वाले श्रेष्ठ मानस पुत्रों में आते हैं। अत्रि ऋषि सप्त ऋषि के मंडल में आते हैं। ऋग्वेद में उनकी काफी रचनाएं भी पाई जाती हैं। और इन्हीं अत्रि ऋषि के दो बेटे हैं पहले से, एक है चंद्रमा और एक है ऋषि दुर्वासा। लेकिन कर्तव्यों का बोध होने के कारण चंद्रमा जी ने अत्रि ऋषि को कहा कि मैं अपने कार्य को, अपने कर्म को जाता हूं, और ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपने कर्मों को जाता हूं। तो एक पुराण में यह कहानी आती है कि उस वजह से फिर दत्तात्रेय जी का भी
जन्म होता है। लेकिन हम कहानी ले रहे हैं नारद जी वाली। तो नारद जी ने जैसे ही माँ पार्वती को, ये लक्ष्मी को इनके मन में डाला कि भाई आप जो हैं, आपसे श्रेष्ठ सती ये है, तो उनकी इच्छा हुई कि उनके सतीत्व का इम्तिहान लिया जाए। तो उन्होंने अपनी पतियों को कहा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि आप धरती पर जाएं और माँ अनुसुया के सतीत्व की परीक्षा लें, और इस तरह से परीक्षा लें कि वो फेल ही हो जाए उसमें। त्रिदेव भी पत्नियों के बल के आगे थोड़े से ऐसे वीक पड़ते दिखाई देते, मान लेते उनकी बात, आते हैं और माँ अनुसुया से कहते हैं कि हमें भिक्षा दो। माँ अनुसुया कहती है कि आसन ग्रहण करें, आप कुटिया में आए हैं, बिल्कुल आपको भिक्षा दी जाएगी, सादर, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। उन्होंने कहा भिक्षा तो हम लेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है। एक शर्त यह है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देंगे। अब बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और यहां पर मां अनुसुया जो हैं वो अपने पूरे तेज के साथ, अगर ये नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के उनको भिक्षा दे तो ये नियम के भी विरुद्ध ठीक नहीं बैठता, ये समाज की व्यवस्था में भी कहीं ठीक नहीं बैठता, और ये इम्तिहान तो उनके सतीत्व का चल रहा है। मां अनुसुया ने कहा कि ठीक है, आपकी ये शर्त भी हमें स्वीकार है, लाइए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और तीनों के ऊपर जैसे ही छिड़का और उनको कहा कि आप निर्बोध बालक स्वरूप हो जाओ। 6-6 महीने के बच्चे हो गए। इन 6 महीने के बच्चों को तो स्तनपान करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निर्वस्त्र होने की तो बात क्या है। 6 महीने के बच्चे को क्या बान होता है, क्या होश होता है। और 6-6 महीने के बच्चे उन्होंने झूले में सुला दिए। ऊपर की व्यवस्था चरमरा गई कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो तो बच्चों के स्वरूप में झूले में झूल रहे हैं माँ अनुसुया के, तो कैसे किया जाए। और फिर तब तीनों देवियां जो हैं आती हैं, अनुसुया जी से क्षमा याचना करती हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके सतीत्व को नमन करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो अब गलती हो गई है तो उसकी भरपाई भी होगी, मुझे तीनों को अंश स्वरूप अपने बच्चे की तरह, बालक की तरह आपको देना होगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये दत्तात्रेय जी का जो जन्म है उसमें ब्रह्मा जी का भी अंश आया, विष्णु जी का भी अंश आया और शिव जी का भी अंश आया। इसीलिए आप जब चित्र देखते हैं, दक्षिण के कुछ मंदिरों में एक मुख वाला भी मूर्ति देखिए, लेकिन 3 मुख वाले जो चित्र हैं वो प्रचलित हैं। और इन तीनों में 6 हाथ आपको दिखेंगे। तो 2 हाथ ब्रह्मा जी के हैं, 2 विष्णु के हैं और 2 महेश के हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में दोनों में, एक में कमंडल है, एक में जयमाला है। विष्णु जी के अंदर में एक में शाखा है, एक में सुदर्शन है। महेश जी के एक में त्रिशूल है, एक में डमरू है। तीनों अवतारों के इसमें अंश आ गया। दत्तात्रेय जी के साथ आप 4 श्वान को देखते हैं। श्वान अर्थात कुत्ते। ये कुछ लोग, मतलब इसमें संत महात्मा ज्ञानी कहते हैं कि ये 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको पॉजिटिवली समझना, हल्का मत हो जाना, क्योंकि धर्म पर टीका करना बड़ा आसान है, छिछोड़ापन करना बड़ा आसान है। उसके गहन तत्व में उतरना, गहन तत्व क्या है सनातन का, उसको समझना कि जिस अवतार के आगे चारों वेद भी बैठ जाएं आज्ञा पालन करते, श्वान आपकी आज्ञा पालन करता है, वो अवतार क्या होगा। चारों वेद बैठ गए और साथ में रहती है उनके गौ माता। गौ माता किसका प्रतीक है? गौ माता प्रकृति का प्रतीक है, धरती का प्रतीक है। सारे ब्रह्मांड का जो ये सब खेल हो रहा है उसका गाय के साथ वैज्ञानिक संबंध है। ये एक गौ प्रेमी होने के नाते मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको वैज्ञानिक तरीके से जिन्होंने प्रस्तुति की हुई है, गूगल पर आपको उस पर बहुत सारे, ढेर सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो दत्तात्रेय जी ने अपने साथ जिनको रखा वो कौन? एक गौ माता और 4 श्वान। अब इनकी अवधूत अवस्था भी होती है। उदुम्बर का पेड़ जो होता है वो दत्तात्रेय जी का प्रिय है। ऐसा किदवंती है कि उदुम्बर के पेड़ पर जब दत्तात्रेय जी सुबह निकलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, धरती पे पांव नहीं देते वो, जहां जहां उदुम्बर का पेड़ होता है वहां पे पांव देते हैं। और वो पैर का स्पर्श जहां जिस पेड़ को हो जाता है, कहते हैं उसमें स्वर्ण का फूल खिलता है। यह नॉर्मली नहीं होता है। मैंने गूगल पर एक बार फूल खिलते हुए वीडियो देखा है और वो एक मुस्लिम भाई ने लोड किया था। दरगाहों के अंदर भी उदुम्बर के पेड़ को रखा जाता है। उसका रीजन है
कि ये सूफीज़म के सूफी संत भी हमारे दत्तात्रेय जी को अपना पीर मानते हैं, और जो उज्जैन में उनका अखाड़ा है उसमें वर्ड पीर है। तो वो ये पीर वर्ड कोई अरबी वर्ड नहीं है, ये पीर वर्ड जो आता है ये उर्दू से फारसी से आता है। ये पीर शब्द हमारे दत्तात्रेय जी के लिए वो आदर से संबोधित किया हुआ। कलिकाल में आगे चल करके वो भ्रष्ट हो जाना वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे अवतारों को नमन करते थे, हमारे अवतारों को मानते थे, हमारे अवतारों की पूजा पाठ करते थे। मैं उस विषय को बोल रहा हूं। तो नाथ संप्रदाय ये वो संप्रदाय है कि जब सारे संत महात्मा विधर्मियों से नहीं लड़ सकते थे, नाथ अपने जान पर खेल करके धर्म को बचाया। ये वो नाथ संप्रदाय के प्रणेता दत्तात्रेय जी हैं। और आपकी जानकारी के लिए, तालिबान ने जब सबको मार भगाया, वहां पे नाथ संप्रदाय का एक ही स्थान अफगानिस्तान में रह गया, जिसको हम हिंदू मंदिर कहते हैं, वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और नाथ संप्रदाय के उन महाराज श्री ने कहा, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अफगानिस्तान के इस विस्तार से नहीं निकलूंगा। आज भी वहां पे वो एकमात्र मंदिर है। नाथ संप्रदाय, जिसको हम कनफट्टे साधु कहते हैं, इनके प्रणेता दत्तात्रेय जी हैं। और इनके अंदर इतना मनोबल होता है, इतनी शक्ति होती है, इतना तपोबल होता है कि ये तपोबल के बल पे, अपने तपस्या के बल पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। धर्म हमें यही सिखाता है कि तुम्हारा संकल्प मजबूत हो। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम सोशल मीडिया और मार्केटिंग के चक्कर में आकर के अपने भगवानों, अपने संतों, अपने ऋषियों को भूलते जा रहे हैं। जो पढ़ना चाहिए ग्रंथ वो नहीं पढ़ रहे हैं, उलूल जुलूल चीज़ें सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस को हम फॉरवर्ड करके पढ़ रहे हैं। हम प्रमाणिक ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जो छोटी छोटी धर्म के नाम की दुकानें हैं ना, जिन दुकानों पे एक पंथ को गिराने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, 2 गाली राम को, 2 गाली काली को, 2 गाली शिव को, उनकी पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारा विवेक मर चुका है, इसीलिए हम प्रताड़ित हैं, इसीलिए हम दुख में हैं, क्योंकि हम धर्म के साथ नहीं हैं। धर्म के साथ हमें होने में क्या दिक्कत है? तो प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ें, गीता प्रेस गोरखपुर पे आपको उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अवधूत संप्रदाय के भी प्रणेता दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी के नौ नारायण वाले संप्रदाय के भी प्रणेता हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, उनको भी प्रेरणा देने में दत्तात्रेय जी का ही शक्ति माना जाता है। गिरनार के अंदर, गिरनार तो मेरे हृदय के प्रिय है, वहाँ पे पादुका उनके चिन्ह हैं। और ऐसा ही एक गुरु शिखर माउंट आबू में उनका स्थान है, वहाँ पर भी दत्तात्रेय जी की पादुका के निशान मिलते हैं। चूंकि अवधूत जो होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, इसीलिए पहाड़ों की चोटियों पे दत्तात्रेय जी का होना बिल्कुल तर्क संगत है। लेकिन ये चीज़ें आप सुनते हो, कभी संकल्प लेकर बढ़ो तो सही। गिरनार पर वो शिखर देखो, माउंट आबू के गुरु शिखर को देखो, दत्तात्रेय जी से जुड़ी हुई बाकी जो मठ हैं, मंदिर हैं, उनको देखो। कभी महाराष्ट्र के उन विस्तारों में जाओ, उनसे जुड़ी हुई दत्त संप्रदाय के और संतों को देखो, स्वामी समर्थ की तरफ जाओ। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में उनके 24 उपगुरु हैं। आप गूगल कर करके इस पर विशेष ग्रंथ जरूर पढ़ना कि ये 24 गुरु उनको क्यों बनाने पड़े, उनसे उनको क्या प्रेरणा मिली, एक एक गुरु के विषय में उन्होंने क्या कहा। पढ़ने जैसी, समझने जैसी बातें हैं, क्योंकि ये 10-12 मिनट के अंदर ये चीज़ें मैं कवर कर सकूं, ये संभव नहीं है। और जैसे कि मैंने उनको बताया कि दत्तात्रेय जी के शिष्य परशुराम भी हैं, कार्तिकेय हैं, गोरक्षनाथ भी हैं, और त्रिपुरा रहस्य जो ग्रंथ है उसमें इनका नाम दत्तात्रेय जी का योगेश्वर भी रखा गया है। तो बहुत पुरानी परंपरा सनातन की दत्तात्रेय जी के माध्यम से हमें मिलती है, और कई विद्याओं के प्रणेता हैं। आप निसंकोच होकर के, मन में संशय रहित होकर के, आपके पास कोई गुरु नहीं है तो बस दत्तात्रेय जी के चित्र के सामने नतमस्तक हो जाइए। उनका पादुका स्वरूप भी आप आह्वान कर सकते हैं। वो थे, हैं और चलते हैं, और ये करोड़ों लोग इसका अनुभव करते हैं। तो गुरु दत्तात्रेय आप पर कृपा करें, गुरुजनों की आप पर कृपा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, हमारा दूसरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी है।
तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जाइएगा और इस ज्ञान को औरों के साथ भी बांटिएगा। ये भी अपने आप में सनातन की बड़ी सेवा होगी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर के इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग। तब तक नमो नारायण।